हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। दोस्तों, आज के क्लास में हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 600 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस वीडियो के बाद साइंस का 2 और वीडियो आएगा, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का। वैसे उन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इन तीनों सब्जेक्ट का एक मास्टर ई बुक तैयार किया गया है, जिसमें 1800 से ज़्यादा प्रश्न आप सभी को मिल जाएंगे। रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेस्ट ई बुक रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से आप सभी को डेली करंट अफेयर भी तैयार कराया जाता है। सुबह में 4 बजे वीडियो आप सभी को मिल जाता है। तो इसी तरह से डेली करंट अफेयर और अन्य सब्जेक्ट पर बेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन रखिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। और एक ज़रूरी बात, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? देखिए, ये क्वेश्चन 1999 के बीपीएससी में पूछा गया था। सही उत्तर है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। लेमार्क का ये पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। जीव अथवा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एल्वा एडिसन को। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। औषधि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस कहा जाता है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन। वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल को। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? इसे हाइबरनेशन कहा जाता है। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? तो देखिए, विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडोप्टेरोलॉजी कहा जाता है तितलियों के अध्ययन को। मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है पीडोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 2016 और 2019 के एसएससी में पूछा गया था। तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। सब्जी का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर। ठीक है, सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें डैश का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वनों के विकास का। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का। ठीक है, तो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहा जाता है। काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, जो नम और आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? इसे ब्रायोलॉजी कहा जाता है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? इसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है?
फाइकोलॉजी। और कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का, यानी सेल का। ठीक है, तो सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इसे इक्थियोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। ठीक है, तो झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। ठीक है, इन्हें ही फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस कहा जाता है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। ठीक है, इन्हें कार्ल वॉन लिने भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुई पाश्चर को। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। ठीक है, साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है एंटन डी बेरी को। तो ध्यान रखिएगा, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ऊपर हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर था अरस्तु को। वहीं वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी बोटानी का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। तो याद रखिएगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। चलिए अगला क्वेश्चन। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। वहीं आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है टी.एच. मॉर्गन को। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? पॉल बर्ग को। शैवाल विज्ञान यानी फाइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, शैवाल विज्ञान के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिए। और इसका जनक कहा जाता है विलियम हेनरी हार्वे को। भारतीय शैवाल विज्ञान यानी इंडियन फाइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? M.O.P. अयंगर को, जो कि भारतीय थे। जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी का जनक किसे कहा जाता है? एंडरसन को। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर को। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैक क्लिंटॉक ने। सूक्ष्मदर्शिकी यानी म्यूटेशन का जनक किसे कहा जाता है? एंटनी ल्यूएनहॉक को। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बिरबल साहनी को। स्तनधारियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मैमेलॉजी शाखा के अंतर्गत जो है स्तनधारियों का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमेलॉजी कहलाता है। उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हर्पेटोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड्रोक्राइनोलॉजी। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अध्ययन हैं लगभग हमने इसमें सारे को कवर किया है और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी को याद रखिएगा तो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपका सही हो ही जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है हीलियोथेरेपी। ठीक है, तो सूर्य के प्रभाव से
चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहा जाता है। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। किस जीव को उड़ने की क्षमता होने के बावजूद पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? चमगादड़ को। नील हरित शैवाल, जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? देखिए, जाइलम का क्या काम होता है पौधों में? तो जल के पौधे के कोने कोने में पहुंचाना, ये जाइलम का काम होता है। और अनावृति बीजी और टेरिडोफाइटस प्रकार के पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एबिनिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी से 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो क्रमशः ग्रेना और स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोसियानिन्स इसका नाम है। इसी के कारण जो है मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में जो रक्त होता है वो नीला या फिर हरे रंग का होता है। विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और ईस्ट में सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा इसमें सबसे छोटा जीव है। जीवाणुओं को पौधों के रूप में माना जाता है, इसका मुख्य कारण बताइए। क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए जीवाणुओं को पौधे के रूप में माना जाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? इसे कोकस कहा जाता है। वो जीवाणु जो आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? इन्हें कोक्की यानी गोलाणु कहा जाता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ के जैसी होती है। जीवाणुवीय कोशिकाओं और नील हरित शैवालों में क्या नहीं पाया जाता? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका नहीं पाया जाता। कवक, लाइकेन, जीवाणु और हरे शैवाल में से किसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता? जीवाणु में। वो जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? इन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिक नमक वाले अचार में यानी पिकल में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, इसका मुख्य कारण बताइए। तो ये द्रव्य कुंचित यानी ड्रेन्ड हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? इसे एशेरिचिया कोलाई कहा जाता है। ठीक है, मानव की आंत में जो जीवाणु पाया जाता है इसे एशेरिचिया कोलाई कहा जाता है। भोजन की विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग किससे उत्पन्न होती है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण। मानव हृदय का कौन सा निलय पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेजता है? तो बायां निलय। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे जरा विज्ञान कहा जाता है। अधिकांशतः कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र के द्वारा। यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये एक प्रकार के फफूंद हैं यानी फंगी। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज। कुनैन जिसे सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? मलेरिया के उपचार के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये है फ्लावर। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मैग्नीशियम। कुनैन किसका उदाहरण है? तो आवर्तबीजी पादप का उदाहरण है कुनैन। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन के कारण सेब में लाल रंग होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे सोरोसिस कहा जाता है। नेफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है?
मेघालय में। खासी जनजाति भी मेघालय में पाई जाती है, याद रखिए। घटपर्णी यानी पिचर प्लांट जिसके पत्ते सुराही समान होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? इन्हें कीटभक्षी पादप कहा जाता है क्योंकि ये कीट को खाते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है? तो ये है ऊंट। ठीक है, इसलिए ऊंट एक बार पानी पीता है तो हफ्तों तक ये पानी नहीं पीता है तो भी काम चल जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? इन्हें शैलोद्भिद कहा जाता है। जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? इन्हें उभयचर कहा जाता है, यानी एम्फीबियन। हल्दी पौधों के किस भाग को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो हल्दी क्या होता है? ये तना होता है। जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये तना होता है। ठीक है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है? तो कैप्सेसिन इसमें होता है, इसी के कारण ये तीखा होता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है, यानी कमर्शियल जो फाइबर्स उत्पन्न करता है, किस अवस्था में? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कैसा होता है? सदैव एक समान रहता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से, यानी बैक्टीरिया से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का, यानी बैक्टीरिया का। वह कौन सा स्तनपायी जीव है जो अंडे देता है? तो यह है एकिडना। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? शुक्राणु कोशिका। डॉल्फिन, व्हेल और सील किस वर्ग के प्राणी हैं? इन्हें स्तनपायी कहा जाता है। ठीक है। अफीम यानी मॉर्फिन किस पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है? तो इस पौधे का नाम है पोस्ते, यानी पॉपी। पॉपी से ही प्राप्त किया जाता है अफीम। और अफीम के उत्पादन में मतलब विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है अफ़गानिस्तान। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान का शासन है और तालिबानी शासन ने अफीम के उत्पादन पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। लहसुन में किस कारण गंध मौजूद होता है? तो सल्फर यौगिक होता है, इसी का कारण जो है लहसुन में गंध होता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है मरुद्भिद। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के एसएससी में। किसकी उपस्थिति के कारण दूध अक्सर खट्टा हो जाता है? बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो ये है राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। शैवाल, विषाणु, लाइकेन और जीवाणु में किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता? तो वायरस में एंजाइम नहीं होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? वायरस से। ठीक है। और जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया होता है उसे पानी से डर लगता है। अक्सर जानवरों के काटने से ही हाइड्रोफोबिया रोग होता है। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एड्स किस कारण से होता है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण जो है एड्स होता है। टिक और माइट्स किस जीव वंश से संबंधित हैं? मकड़ी। जुगनू किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण चमकते हैं? इनमें ल्यूसीफेरस होता है, जिसके कारण जुगनू जो है रातों में चमकते हैं। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। ठीक है। देखिए पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम का काम है पौधे के कोने कोने में जल को, पानी को पहुंचाना, वहीं फ्लोएम का काम है खनिज पदार्थों को पहुंचाना। ठीक है। तो याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है पौधों में। जैव विकास के बारे में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्म से, यानी फोसिल से। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप जीवों में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र।
चमगादड़ को किस श्रेणी के प्राणियों में रखा जाता है? इन्हें नियततापी प्राणी यानी गर्म रुधिर वाले प्राणी के अंतर्गत रखा जाता है। विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? पहली ओंटोलॉजी। गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो धान का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है। वहीं मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। सीसर एरिएटिनम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? चना का। बॉस इंडिकस किस पालतू जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तो गाय को कहा जाता है बॉस इंडिकस। होमो सेपियंस किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? मानव का। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? इन्हें हैलोफाइट्स कहा जाता है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में यानी इंटेस्टाइन में। सीप, घोंघा और ऑक्टोपस किस संघ के प्रमुख जीव हैं? इन्हें मोलस्का संघ के अंतर्गत रखा जाता है इन जीवों को। पपीते का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी पपीता किसके कारण पीला होता है? कैरिका जैंथाइन के कारण। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया या फिर भूरे शैवाल से ही आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? इसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। इन्होंने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र इसे कहा जाता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता? छिपकली में। पिट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में यानी ओवरी में। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में। ठीक है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक। कोशिका के आकार में वृद्धि होने को क्या कहते हैं? इसे हाइपरप्लासिया कहा जाता है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो एक स्टैंडर्ड आरएनए है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। ठीक है। एक विषाणु में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है वायरस में। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। तितली, शैवाल, मशरूम और टिड्डा में कौन स्वपोषित है? इसमें शैवाल जो है ये स्वपोषित है। आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व कौन सा है? वायरस यानी विषाणु। तो ध्यान रखिएगा, मोजाइक रोग किस फसल में होता है? आलू में। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? यूक्लोरेला इसे कहा जाएगा। ठीक है। समुद्री खरपतवार में प्रचुर मात्रा में क्या मौजूद होता है? आयोडीन। केल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से। अटलांटिक महासागर में मौजूद एक सी का नाम यानी सागर का नाम सरगासो सी क्यों पड़ा? तो शैवालों के कारण पड़ा। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण। सार्स क्या है? तो देखिए सार्स जो है विषाणु जनित रोग है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़े।
पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? प्रोटोप्लाज्म को यानी जीव द्रव्य को। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्लीहा में यानी स्प्लीन में। दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के कारण। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? तो देखिए दोस्तों, गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये है अंडाणु, जो कि केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये है न्यूरॉन। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? तो इसका नाम है कॉलेर्पा टैक्सीफोलिया। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु यानी स्पर्म की। शुक्राणु और अंडाणु की निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? स्त्रियों के अंडवाहिनी में यानी ओविडक्ट में। मानव शरीर में किस पोषक तत्वों की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दूध। शरीर में त्वचा में मौजूद कौन सा पदार्थ ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? वसा। प्रोटीन और वसा दोनों किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पाए जाते हैं? मूंगफली में। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। शरीर में कौन सा तत्व अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है? फास्फोरस। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो ये है रेनिन एंजाइम। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? लीवर में यानी यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की यानी लौह की। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पपीता में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है? सोयाबीन में। ठीक है, प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत सोयाबीन है। सोयाबीन के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। दूध का श्वेत रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन की उपस्थिति के कारण। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? संतरे में। संतरे में सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। इसलिए विटामिन सी की कमी हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा संतरे का सेवन करना चाहिए। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है? विटामिन डी और विटामिन B3 का। स्वप्न को यानी सपने को सबसे अधिक समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो यह है विटामिन B6। बासमती के चावल पकाने पर इसके दाने लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। हरी सब्जियों से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? विटामिन्स मिलते हैं, सबसे अधिक विटामिन्स ही प्राप्त होते हैं। मानव शरीर में किस विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को।
वह आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता क्या कहलाते हैं? विटामिन्स। किसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? राइजोबियम, एजोला और नील हरित शैवाल को। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों की उपस्थिति के कारण। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? इसका नाम है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो स्पाइरोगाइरा शैवाल से ही अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति का काम किया जाता है। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? इन्हें कोर्टिकोलस कहा जाता है। किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? कवक में यानी फंगी में। कवकों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस कहा जाता है। एर्गोट जो एक प्रकार का कवक है और राई पर बढ़ता है, किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। आलू का संक्रमण लेट ब्लाइट किससे उत्पन्न होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लेट ब्लाइट रोग का संबंध किससे है? आलू से है। कैसिमीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? इन्होंने विटामिन की खोज की थी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि में कमी और कॉर्निया संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं? विटामिन A की कमी के कारण। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन C। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2 की कमी के कारण। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है? तो विटामिन B और C। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B3 की कमी के कारण। रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन K। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन A, D, E, K। ठीक है, ये सारे वसा में घुलनशील होते हैं। वहीं जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन B और C। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन A को। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। ठीक है, किस प्रकार के भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं? रेशे युक्त भोजन में। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? तो ये है मैग्नीशियम। मसूड़ों में सूजन तथा रक्त का आना किस विटामिन की कमी से होता है? जब भी ब्रश करने पर मसूड़ों में सूजन हो जाता है या खून आने लगता है, तो ये होता है विटामिन C की कमी के कारण। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये है आंवला। ठीक है, आंवला में अधिक से अधिक विटामिन C पाया जाता है। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व प्रोटीन किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 भाग। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व वसा किस अनुपात में होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1/4 भाग। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी के कारण। किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन D की कमी के कारण। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन K की कमी के कारण और इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। किस विटामिन का काम लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है? विटामिन K। किस विटामिन का काम जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता में वृद्धि करना है? तो ये है विटामिन E। विटामिन E के कमी के कारण जो है स्त्रियों में बांझपन रोग होता है, याद रखिए। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास में कौन सा विटामिन प्रमुख भूमिका निभाता है? विटामिन A। किस विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग होता है? विटामिन D। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड।
और विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B2 का। और विटामिन ई की कमी के कारण जो बांझपन रोग होता है स्त्रियों में, इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। ठीक है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। निकोटीनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती हैं? जबड़ों की। मुंह के जबड़ों की पेशियां जो है सबसे मजबूत होती हैं। मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? मानव विकास के चौथे या 5वें सप्ताह में। मानव में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि वे मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं और उनमें रक्त संचरण नहीं होता। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ यानी मजबूत भाग कौन सा है? दंतवलक, जिसे एनामल कहा जाता है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े। कंडरा किसको जोड़ती हैं? तो पेशी को यानी टिश्यू को बोन से जोड़ने का काम करता है कंडरा यानी टेंडन। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो हड्डियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों का निर्माण किस ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300। मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसीज से। स्नायु किसको जोड़ता है? तो लीगामेंट जो है ये अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथों में। एस्परजिलस का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? इसका इस्तेमाल पनीर बनाने में किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन BSSC में पूछा गया था 2018 में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल रंग में। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर की ओर चढ़ता है? जाइलम के कारण। ठीक है, अभी मैंने आप सभी को बताया था। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है विनाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो ये है मटर। कृमि खाद क्या है? तो कार्बनिक जैव उर्वरक है कृमि खाद। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक भी कहा जाता है? आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत पर। पौधों में वृद्धि रोधक के रूप में कौन कार्य करते हैं? एबीसिक अम्ल और इथाइलिन। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइडस में। वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? लाइकेन। ठीक है, लाइकेन एक प्रकार का कवक है। एफ्लाविस किससे बनता है? कवक से। प्याज के किस भाग को हम खाते हैं? तने को। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेसिया।
नागफनी पौधों में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती हैं? कांटों में। म्यूकर, पेनिसिलियम, राइजोपस और एगेरिकस में कौन खाने योग्य कवक है? इसमें एगेरिकस को खाया जा सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? वॉक्समैन ने। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। ठीक है, तो टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के कारण। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लाइकेन से। ठीक है, 2013 में पूछा गया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम है या फिर इसे ही स्प्लैंक्निक गुहा कहा जाता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला द्वारा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है? कान में। ठीक है, तो स्टेपीज जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कान में पाई जाती है। श्वसन के दौरान बाहर निकली वायु में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है? 4%। शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करता है? त्वचा से। ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। अवायवीय एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ठीक है, ये थोड़ा हार्ड हिंदी है। अवायवीय श्वसन, ठीक है, में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक एसिड। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु में। ठीक है, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्यों? यानी रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि पहाड़ों पर वायु कम संघनित होता है, इसी वजह से आरबीसी की संख्या उसमें अधिक होती है उनमें। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा द्वारा यानी पल्मोनरी वेन द्वारा। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, अशुद्ध किया गया रक्त जो है ये बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? शिरा द्वारा, फुफ्फुस शिरा कहा जाता है इसे। और अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? धमनी द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा। किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पाश्चर ने। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनोंग रेस्पिरोमीटर से। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? इसे हाइपोक्सिया या फिर अनॉक्सिया कहा जाता है। मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? मानव मस्तिष्क में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी का अणुओं का निर्माण होता है? 24। किस कारण से टिश्यूज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर उत्तक द्रव्य में जाती है? ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कनों की औसत कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? लीवर द्वारा यानी यकृत द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन। पित्त यानी बाइल का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? लीवर में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? बाइल में यानी पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। ठीक है,
पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। ठीक है, तो देखिए लार का पीएच मान 6.8 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अम्लीय होता है। अगर 7 से ऊपर होता है तो क्षारीय और 7 से कम तो अम्लीय। ठीक है, और 7 तो न्यूट्रल। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा एक बार आप अच्छे से सर्च कर लेना या फिर एनसीईआरटी के बुक में देख लेना। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? अग्नाशय में। मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय से। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहण किया जाता है? फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो यह हेपेरिन पदार्थ। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? यकृत पर यानी लीवर पर। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो यह है जस्ता। मानव शिशुओं के जन्म लेने के कितने महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं? 6 माह के बाद। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है? मध्यवर्ती इंसाइजर यानी सामने वाला दांत। एक स्तनधारी जीव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह है लीवर। आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो ये यकृत है। ठीक है, यकृत के बहुत सारे कार्य हैं, याद रखिए। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? बड़ी आंत में। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? इसे सेक्सिकोलस कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के एसएससी एग्जाम में। क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं क्रिस्टियन बर्नार्ड। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी उत्तक। कौन सा उत्तक का घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो ये एपिथेलियमी उत्तक ही है। शरीर को गर्म रखने में कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तो ये है वासामयी उत्तक। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका मुख्य कारण बताइए। तो उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। ऊंट का कुबड़ किस प्रकार के उत्तक का बना होता है? वसामय उत्तक का। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? केराटिन के। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉर्ज वेल्स बिडल और एडवर्ड टैटम ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस हैरी क्रिक ने। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्कोहल के निरावेशन के लिए मानव का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो ये है लीवर यानी यकृत। मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे डायलिसिस कहा जाता है, हिंदी में रक्त अपोहन। और जो किडनी के मरीज होते हैं उन्हें ही डायलिसिस पर रखा जाता है, याद रखिए। मानव के शरीर में सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो ये है अमोनिया। मानव शरीर में मूत्र यानी यूरिन की मात्रा का नियंत्रक कौन है? तो यह है ADH यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो ये है डाईयूरेटिक्स। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विल्स रोग जो है इससे वृक्क यानी किडनी प्रभावित होता है। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ द्वारा। अमीबा में उत्सर्जी अंग कौन सा है? त्वचा और रिक्तिका। आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जी अंग कौन सा है? मैलपीगी नलिकाएं। झींगा मछली में उत्सर्जी अंग कौन सा है? हरित ग्रंथियां। वृक्क में पथरी किस कारण बनता है, यानी किडनी में पथरी किस कारण बनता है? यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण।
किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यह है नेफ्रॉन। मानव रक्त में यूरिया की मात्रा कब बढ़ जाती है? तो वृक्क द्वारा ठीक से काम नहीं करने पर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है मानव रक्त में, जिसे यूरीमिया कहा जाता है। डायूरेसिस की स्थिति में शरीर में किसका उत्सर्जन बढ़ जाता है? ग्लूकोज का। मूत्र के साथ रक्त आने की बीमारी को क्या कहा जाता है? हीमाट्यूरिया। रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना कौन सा रोग कहलाता है? इसे ही अर्थराइटिस यानी गठिया कहा जाता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से कौन सा गैस उत्पादित होता है? तो यह है अमोनिया। मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? लीवर यानी यकृत। ठीक है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? सिलिया। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडारिया। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार यानी पुर्तगाली मानव युद्ध के रूप में कौन जाना जाता है? फाइसेलिया, जो कि एक जलीय जीव है। किस जलीय जीव को जेली फिश के नाम से जाना जाता है? ऑरेलिया को। हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? टेंटेकिल्स। अमरत्व यानी इममोर्टलिटी का गुण किस में पाया जाता है? हाइड्रा में। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क यानी किडनी। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? नवोदित यानी बडिंग। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटी हेलमिन्थीज। किस जानवर के अधपके मांस खाने से फीता कृमि मानव की आंत में पहुंचता है? तो ये पिग है। फाइलेरिया नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? विचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी द्वारा। फेरिटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो केंचुआ, जो कि अर्थवर्म, इसका वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक तंत्र है। किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो यह है तिलचट्टा। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? इसे मैगोट कहा जाता है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी टांगे होती हैं कीटों में। ठीक है। केंचुआ को किसानों का परम मित्र कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है। यानी जिस खेत में केंचुआ अधिक होता है वो खेत उपजाऊ होता है, इसलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। तितली के काया पलट का तीसरा चरण कौन सा है? तो ये है प्यूपा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मानव में कालाजार रोग किसके कारण होता है? सैंड फ्लाई के कारण, जो कि एक प्रकार की मक्खी है। डेविल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? इसे ऑक्टोपस कहा जाता है। इसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। कटल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? सिपिया या फिर सेपीडा। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? इनमें भुजाओं की संख्या होती है 8। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। तारा मछली जो है स्टारफिश जिसे कहा जाता है, इसे ये जो है इकाइनोडर्मेटा संघ की प्राणी है। मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है? इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार संसार में किस जीव की संख्या सबसे अधिक है? मछलियों की संख्या। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को। अगला क्वेश्चन है, डायस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क में होता है। हृदय गति नियंत्रित करने में किसका उपयोग किया जाता है? पेस मेकर का। एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा में। ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क में। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है?
मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का सपोर्ट करता है? अंतराली केंद्रक। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित हैं? ललाट भाग यानी फ्रंटल लोब। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के कारण ही भूख और तृप्ति का जो है महसूस होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो ये है सेरेब्रम। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता? मस्तिष्क में। ठीक है, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? इसे एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये है ओवटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वो है लीवर। मानव का मस्तिष्क के कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। एक होता है सेरेब्रम, एक सेरेबेलम और एक ब्रेन स्टेम। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो ये है मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम की। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल मुख्यतः कहाँ बनता है? बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। जो मानव यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित होता है? तो बुलिमिया रोग से पीड़ित होता है। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल। किस रक्त समूह का व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ ग्रुप का व्यक्ति। जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 तक। यानी रक्त का स्वाद कैसा होगा? क्षारीय होगा। मानव रक्त में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का परिवहन करता है? हीमोग्लोबिन। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? प्लीहा में। ठीक है, इसलिए रेड ब्लड सेल का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? इसे गोल्डन आवर कहा जाता है, क्योंकि दिल का दौरा जब भी किसी व्यक्ति को पड़ता है तो 1 घंटा का समय होता है। 1 घंटे के भीतर जो है उसे बचाना आसान होता है। यदि एक पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह ओ है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? ए या फिर ओ। किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है? ए बी वाले व्यक्ति को। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट के कारण। रुधिर में यानी ब्लड में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? इसे ल्यूकेमिया या फिर रक्त कैंसर कहा जाता है। शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना यानी शुगर लेवल को नियंत्रित करना। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो ये है एंजाइम। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। मानव शरीर में एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये है आओर्टा। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो ये है ग्रेट सेफिनस शिरा। ठीक है, जो कि पैर में उपस्थित होता है। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एस्पिग्नोमेनोमीटर। रक्त समूह ए बी वालों को सार्वभौमिक ग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके रक्त में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। एंटीबॉडी क्या है?
तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करने का कार्य कौन करता है? तो ये है हृदय। रिसरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। स्वास्थ्य मानव के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से अधिक। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। निम्न रक्तदाब को यानी लो ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन। और उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन के स्राव में कौन सी ग्रंथि प्रमुख भूमिका निभाती है? तो यह है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि भारत की मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मस्तिष्क में होता है। ठीक है। परावटु हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा विनियमित करता है यानी नियंत्रित करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट का। मानव शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन में। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? यह है एड्रेनालिन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर की कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। पशुओं के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की इंजेक्शन लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। और इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो व्यक्ति मधुमेह रोगी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मस्तिष्क में पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्णकी लवक की उपस्थिति के कारण। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो यह है एमाइलेज। 2020 में पूछा गया था CDS एग्जाम में। शरीर में वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकने का कार्य कौन करता है? सोमैटोस्टेटिन। प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव और संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो यह है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन हार्मोन। मानव में सोने जागने के चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो यह है मेलाटोनिन। पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास में कौन सा हार्मोन सहायक है? टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में गर्भाशय बनाए रखने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। स्त्रियों की सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास में कौन सा हार्मोन सहायक है? एस्ट्रोजन। मानव की मुख्य गुहा से ही किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायूरेसिस। मानव शरीर में पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? एस्ट्रोजन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है? अग्नाशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो यह है मेलानिन। हार्डेरियन ग्रंथियां शरीर में कहाँ उपस्थित होती हैं? आँख और उसके आसपास। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने वाला रोग कौन सा है? तो ये हाशिमोटो रोग। इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाशिमोटो रोग। थायराइड ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। लाइक्राइमल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आँखों में। मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित ग्रंथि को क्या कहा जाता है? स्वयं रेढ़न ग्रंथि। स्तनपाइयों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां कौन सी होती हैं? स्वेद ग्रंथि। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये ग्रंथि शरीर में जल और लवण को नियंत्रित करने में सहायक होती है, स्वेद ग्रंथि।
ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। इंटरफेरॉन का प्रयोग किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए। सिलिकोसिस क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित एक रोग है सिलिकोसिस। मक्का फसल में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक की कमी के कारण सफ़ेद कली रोग होता है। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? तो ये सरसों में होता है। भिंडी में पीतवर्ण शीरा रोग किसके कारण होता है? सफ़ेद मक्खी के कारण। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस रोग के उपचार के लिए। रानीखेत रोग किस जीव से संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। स्मट रोग का संबंध किस फसल से है? स्मट रोग गेहूं में होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण। किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? खसरा को यानी मिसल्स को। छोटी माता रोग जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है किस वायरस के कारण होता है? वेरिसेला वायरस। खसरा नामक रोग किस वायरस के कारण होता है? मोरबिली वायरस। वेरियोला वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। गलसुआ नामक रोग किस वायरस के कारण होता है? तो मम्प्स वायरस के कारण। जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है। और BCG का फुल फॉर्म याद रखिए, बिसाइल कालमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। रोगों के संचारण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? वेक्ट। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो प्रभावित करता है किस चीज़ को? रुधिर को यानी ब्लड को। ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? आँखों का रोग है। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। देखिए ये भी पूछा गया है 2019 में। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 में। जीका वायरस किसके द्वारा मानव में संचारित होता है? मच्छर के द्वारा। ठीक है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ग्रीन शैवाल के कारण। काली खांसी किस जीवाणु के कारण होती है? तो बोर्डीटेला पर्टुसिस जीवाणु के कारण। हैजा नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कोलेरी जीवाणु के कारण। ये बैक्टीरिया है। क्षय यानी यक्षमा जिसे टीबी भी कहा जाता है। ठीक है, टीबी को ही क्षय या फिर यक्षमा रोग कहा जाता है। रोग किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण। टिटनेस नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण। सिफिलिस नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ट्रेपोनेमा पिलिडियम। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT टीका। ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस इसका फुल फॉर्म होता है। ट्रिपेनोसोमा क्या है जिससे सोने की बीमारी होती है? प्रोटोजोआ है ये। ठीक है, प्रोटोजोआ। एंटी अमीबा जिंजीवाइलिस क्या है जिससे पायरिया रोग होता है? तो ये भी एक प्रोटोजोआ है। खाज रोग किसके कारण होता है? तो एकेरिस स्केबीज नामक कवक से खाज रोग होता है। कवक जनित रोग दाद किसके कारण होता है? तो दाद जो है ये एक कवक जनित रोग है। ट्राइकोफाइटोन तथा एपिडर्मोफाइटोम के कारण होता है दाद। एस्कोरिएसिस कौन सा रोग है? तो ये एक कृमि जनित रोग है। ठीक है, एस्केरिस लुम्फ्रिकोइडिस के कारण ये रोग होता है। कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होता है? फुफ्फुस धूलि मैता इसे कहा जाता है। धान का अंगमारी रोग किसके कारण होता है? तो अंगमारी रोग किस में होता है? धान में होता है, जैंथोमोनास ओराइजी के कारण। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किस आयु की निर्धारण करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। एजोला क्या है? तो ये एक जलीय फर्न और जैविक उर्वरक है एजोला।
सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? राइजोबियम जैपोनिकम। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया। प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जो है बैक्टीरिया से फैलता है, यह भी पूछा गया था। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। ठीक है। डेंगू बुखार के कारण शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। इटाई क्या है? तो ये एक हड्डियों का रोग है, इटाई। एड्स वायरस के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई दवा कौन सी है? तो एड्स वायरस के लिए सबसे ज़्यादा जीडोवुडिन का इस्तेमाल किया जाता है, इसे AZT से सूचित किया जाता है। मटर में मार्श रोग किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण। आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की यानी जस्ता की कमी के कारण। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? बोरॉन की कमी के कारण। तो ये भी याद रखिएगा कौन सा रोग किस फसल या फल में होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग किस रोगकारी कवक के कारण होता है? स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला कवक के कारण। आलू का शैथिल रोग किस रोगकारी जीवाणु के कारण होता है? स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम जीवाणु के कारण। धान का अंगमारी रोग किस रोगकारी जीवाणु के कारण होता है? जैंथोमोनास ओराइजी। ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी। टेरामाइसिन की खोज किसने की थी? फिनेल ने। प्रथम परख नली शिशु का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड्स और स्टेप्टो ने। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? कीटा जाटो ने। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? तो ये है हाल्स्टाइन गाय। लोही किस जानवर की नस्ल है? भेड़। पशुओं का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटनरी थर्मामीटर। मानव शरीर में रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए जिस औषधि को तैयार किया गया है उसका नाम बताइए। इसका नाम है इंटरफेरॉन। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? हैरिसन और सिम्पसन ने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? विलियम इंथोवेन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? सेल्मन वक्समैन अब्राहम ने। ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियों के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? पिनकस को। लिंग हार्मोन की खोज किसने की थी? एस्टेनाच ने। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। मुख्य मच्छर विकर्षक यानी मॉस्किटो रिपेलेंट पदार्थ किस पादप से प्राप्त किया जाता है? नीम से। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता? चूहा। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। ठीक है। कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसे ही नेत्रदान कहा जाता है। पूरा आंख नहीं दिया जाता है, बल्कि केवल कॉर्निया जो होता है आंख में उसे ही ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि किस देश में विकसित की गई है? फिलीपींस में। और ध्यान रखिएगा फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। मनीला में ही एशियाई विकास बैंक और विश्व धान अनुसंधान केंद्र है। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज। धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल। वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर।
अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन को किस नाम से जाना जाता है? एजेंट ऑरेंज। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प यानी स्नेक कौन सा है? तो यह है किंग कोबरा। ये घोंसला बनाकर रहता है। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रहण के लिए। जार्विक 7 नामक कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने। बीज के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्टे में यानी पॉपी में। व्हाइट लेग हॉर्न किसका एक किस्म है? कुक्कुटों का यानी चिकन की। श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? डिंगो। डॉग्स को श्वान भी कहा जाता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग होता है? रतनजोत का, ठीक है, जिसे जैट्रोफा भी कहा जाता है। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना और मक्का से। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर नापने के लिए। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक्स का। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? डांस से यानी नृत्य से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पौधों को उगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉली हाउस। ऐसे पौधे जिनके बीज नेक्ड होते हैं किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? इन्हें जिम्नोएस्पर्म्स के अंतर्गत रखा जाता है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? कार्ल वॉन फ्रिश ने, ठीक है। इसके लिए इन्हें 1973 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? खरगोश से। शीतल पेय पदार्थों में किसकी पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। एक गिलास पानी कितनी कैलोरी मिलती है एक गिलास पानी से? तो इससे कोई भी कैलोरी नहीं मिलता। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? पिटूनिया कहा जाता है। कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट एवं अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है? तो ये है बैकुलो वायरस। जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? CRISPR-Cas9 का, ठीक है। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। घातक एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12 कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न आयरन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता यानी ब्लड की कमी। माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किस तत्व का अभाव होता है? आयरन की कमी होती है माँ के दूध में। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये है वसा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। दांतों को क्षय या झड़ने से रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? फ्लूओराइड। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी किया जाता है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है? तो यह है सेरेबेलम। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो यह है प्रोलैक्टिन हार्मोन। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस।
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निग्रहण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? ट्रिपैनोसोमा। येलो फीवर किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्टी, ठीक है, एडिस एजिप्टाइल। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडिस एजिप्टाइल, ठीक है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को। अधिक रक्तस्राव रोग है? तो ये एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है, ब्लीडिंग। विडाल परीक्षण द्वारा किस बीमारी की पहचान की जाती है? टाइफाइड। बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़ के लिए यानी लेप्रोसी के लिए। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्यों? शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन के पाचन के लिए उपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु में पैदा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुनैन के अलावा कौन सा शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए उपयोगी है? आर्टीथर। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। चिकित्सक हमें परामर्श देते हैं कि अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, यानी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या है? वायरस। मानव में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के समामिश्रण से और क्रोमोसोम में बदलाव से। कौन सा एक अल्प विकसित अंग होता है? तो यह है अपेंडिक्स। मानव में अवशेषी अंग कौन से हैं? तो कर्ण पल्लव पेशियां। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो जाते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना और भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाते हैं? समजात अंग। वीनस के फूलों की डलिया किसे कहा जाता है? यूप्लेटेला को, ठीक है। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किस में होता है? स्तनपायी जीवों में, ठीक है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो यह है गुंजन पक्षी, ठीक है। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, तो यह है शुतुरमुर्ग। संसार में किस जीव की संख्या सबसे अधिक है वैज्ञानिकों के अनुसार? तो मछली, ठीक है। चमगादड़ों को रात में या अंधेरे में उड़ने में कौन सी तरंगे समर्थ बनाती हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विज्ञान के सेक्शन में बायोलॉजी का सत्र। आगे हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान को, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।